आज हम लोग आपकी कक्षा 10 का अध्याय 1 है सूरदास के पद। ठीक है, उसके 7वें पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। इसके पहले हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां पद्यांश देख लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए कठिन शब्दों को देखते हैं और फिर एक एक लाइन की व्याख्या सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कठिन शब्द देख लेते हैं। उद्धव। उद्धव जो है ये श्री कृष्ण भगवान के मित्र हैं। मोहि माने मुझे, ब्रज ये जगह का नाम है। बिसरत मतलब भूलता, नाही मतलब नहीं। वृंदावन जगह का नाम है। गोकुल जगह का नाम है। वन माने वन या जंगल। उपवन माने बगीचा। सघन माने घना। आप कहते हैं ना कि जंगल बहुत घना है, तो सघन माने घना। कुंज का मतलब होता है छोटे छोटे पौधों का समूह, या आप झाड़ी कह लीजिए। कुंज माने झाड़ी, लेकिन हम लोग व्याख्या में कुंज ही रखेंगे क्योंकि कुंज शब्द बहुत अच्छा लगता है। कुंज की वही रहेगा। छाही मतलब छाया। प्रात समय मतलब सुबह के समय। माता माता ही रहेगा, माता मैया। जसुमत मतलब यशोदा। अरु माने और। नंद मतलब नंद बाबा। देख मतलब देखकर। सुख वही रहेगा, नहीं बदलेगा। पावत मतलब पाना। माखन आप समझ रहे हैं, मक्खन दूध से निकलता है, मक्खन। रोटी वही रहेगा। दहयो मतलब दही। सजायो मतलब साथ में या लगाकर। सजायो मतलब साथ में या लगाकर। अति माने बहुत या अत्यधिक। हित मतलब स्नेह या प्रेम। साथ वही रहेगा, नहीं बदलेगा। खवावत मतलब खिलाना। गोपी नहीं बदलेगा, गोपी ही रहेगा। ग्वाल बाल वही रहेगा। संग मतलब साथ। खेलत मतलब खेलना। सब दिन मतलब पूरे दिन या दिन भर, पूरा दिन, सब दिन, पूरा दिन। हंसत मतलब हंसते हुए। सिरात मतलब बीत जाना। सिरात मतलब बीत जाना। सूरदास नाम है। धन धन मतलब धन्य है। ब्रजवासी अर्थात ब्रज के निवासी। जिनसो मतलब जिनका। जिनसो मतलब जिनका। हित माने चिंता। जदुजात माने श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, तो इस तरह से सारे शब्द जो आए थे, शब्दों का अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसकी व्याख्या करें। इसके पहले आप थोड़ा सा सुन लीजिए कि ये प्रसंग क्या है। यहाँ पर होता क्या है कि जो कृष्ण भगवान हैं वो जो है ब्रज से या गोकुल से मथुरा चले जाते हैं। जब वो मथुरा चले जाते हैं तो उद्धव जो है वो वृंदावन या गोकुल में आते हैं और वहाँ देखते हैं कि जो वृंदावन की गोपी हैं, ग्वाल बाल हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा मैया है, सारे लोग बहुत परेशान हैं कृष्ण के बिना, कृष्ण के वियोग में बहुत परेशान हैं। जब ये चीज़ें देखते हैं उद्धव जी, तो वो मथुरा जाते हैं कृष्ण के पास और कृष्ण को बताते हैं कि आपके वियोग में जो ब्रजवासी हैं, जो वृंदावन के लोग हैं, बहुत परेशान हैं कन्हैया। तो कृष्ण भगवान जब उद्धव की बात सुनते हैं तो उद्धव से क्या कहते हैं उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। जब उद्धव कहते हैं कि ब्रज के वासी आपके बिना बहुत परेशान हैं, तो कन्हैया क्या कहते हैं उद्धव से, यहाँ पर उसी का वर्णन है। तो मैं एक बार आपको ऐसे ही इसकी व्याख्या बता देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एक लाइन की भी व्याख्या बताऊँगा, लेकिन पहले एक बार ऐसे ही सुन लीजिए, ठीक है। उद्धव जब कहते हैं कि ब्रजवासी बहुत परेशान हैं, तो कन्हैया कहते हैं हे उद्धव, मुझे भी ब्रज भूलता नहीं है। या ये कह लीजिए कि कन्हैया कहते हैं हे उद्धव, मुझे भी ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन और गोकुल के जंगल, बाग बगीचे और घनी कुंज की जो छाया थी, वह भी मुझे भुलाए नहीं भूलती। सुबह के समय मैया यशोदा और नंद बाबा को देखकर मुझे जिस सुख की प्राप्ति होती थी, वह भी मुझे भुलाए नहीं भूलती। मैया यशोदा माखन रोटी के साथ जो दही लगा करके अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी, हे उद्धव, मुझे वह भी भुलाए नहीं भूलता। आगे कहते हैं कन्हैया, हे उद्धव, वृंदावन के गोपी ग्वाल बाल के साथ खेलते हुए सारा दिन हंसते हंसते बीत जाता था, वह भी मुझे भुलाए नहीं भूलता। आगे कन्हैया कहते हैं, आगे सूरदास कहते हैं कि वो ब्रज के वासी धन्य हैं जिनकी चिंता
स्वयं श्री कृष्ण भगवान करते हैं। ये चीज़ आपको ऐसे भी समझ में आ गई होगी एक ही बार में, लेकिन मैं फिर से लाइन बाय लाइन आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। आप लिखेंगे कैसे बोर्ड की परीक्षा में वो आप समझिए। आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण भगवान अपने सखा या अपने मित्र उद्धव से अपने मन की व्यथा बताते हुए कहते हैं, हे, इतना आप जोड़ेंगे जितना मैंने बताया, हे उद्धव मुझे भी ब्रज भुलाए, अपने जोड़िए भुलाए, भूलता नहीं है। वृंदावन और गोकुल के वन जंगल, बाग बगीचे और घनी कुंज की छाया भी हे उद्धव भुलाए मुझे नहीं भूलती। इतना आपने जोड़िए, हे उद्धव भुलाए मुझे नहीं भूलती। आगे सुबह के समय, प्रातः समय, सुबह के समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर मुझे अपने जोड़िए, मुझे जिस इतना अपने जोड़िए, मुझे जिस सुख की प्राप्ति होती थी, हे उद्धव वह भी मुझे भुलाए नहीं भूलता। माखन रोटी के साथ दही लगाकर देना और मैया द्वारा अत्यंत प्रेम के साथ खिलाना मुझे वह भी नहीं भूलता है। गोपी और ग्वाल बाल के साथ खेलते हुए पूरा दिन हंसते हंसते गुजर जाता था, हे उद्धव मुझे वह भी भुलाए नहीं भूलता। सूरदास जी कहते हैं, धन्य है वो ब्रज के निवासी जिनकी चिंता स्वयं श्री कृष्ण भगवान करते हैं। बस इतनी सी बात है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं अगले पद्यांश में उसको और अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। आज इतना ही, मेरे साथ आप यूं ही बने रहिए।